जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो मेरी सास ने मुझे पहले दिन ही ये बात अच्छे से समझा दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो कहने लगी कि तुम इस घर की मालकिन हो, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो, तुम्हें किसी बात पर रोक टोक नहीं की जाएगी। तुम स्याहो सफ़ेद की मालिक हो, मगर तुमने उस कमरे में नहीं जाना। ये बात उन्होंने मुझे ख़ानदान की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के सामने कही थी। शादी के पहले ही दिन अपनी सास के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मुझे अजीब शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। भला ये क्या बात हुई? मैं उस कमरे में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इस घर की मालिक नहीं हूँ? मैं इस घर में बहू बनकर नहीं आई? क्या ये लोग मुझे अपना नहीं समझते? पता नहीं इस कमरे में ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसे ये लोग मुझसे पोशीदा रख रहे हैं। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल गूंज रहे थे। मुझे अपनी सास पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खुद तो वो रोज़ाना उस कमरे में जाती हैं, कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती, घंटों कमरे में गायब रहती, 5 वक्त की नमाज वो उसी कमरे में अदा करती, जबकि मुझे तो कमरे के आसपास भी भटकने नहीं देती थी। मेरे दिल में अपनी सास की तरफ से बाल आ गया था। जब भी अपने शौहर सलीम से इस बारे में बात करती तो वो उल्टा मुझे खामोश करवा देते। अरे तुम्हें अम्मा ने समझाया नहीं कि तुम्हारा उस कमरे से कोई लेना देना नहीं है? तुम छोड़ो इन सारी बातों को, बस ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम इस घर में मेरी और अम्मा की रजामंदी से आई हो और अब तुम ही इस घर की मालकिन हो। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम तुम्हें नहीं बता सकते। बाज़ औक़ात ऐसी हकीकतें भी होती हैं जिनका इंसान से पोशीदा रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर इंसान उन हकीकतों तक पहुंच जाए तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मेरे सवाल के जवाब में तसल्ली बख्श जवाब के बजाय फ़लसफ़े से मुझे टाल दिया गया था, मगर मेरे जहन में सवालात की बौछार होने लगी थी। दिल में तिश्नगी बढ़ती जा रही थी। आखिर है क्या उस कमरे में जो मैं नहीं जान सकती? मैं दिल महसूस कर रह जाती थी। हमारे घर में अल्लाह की करम नवाजी थी। रुपए पैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे शौहर ने एक अच्छे इलाके में घर लेकर उसे किराए पर दे रखा था। मैं अक्सर अपने शौहर से कहती कि आपने जो नया घर लिया है हम वहाँ पे चल के रहते हैं, वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, मगर वो कहते हैं कि अम्मा इस घर से जाने पर तैयार नहीं है। मैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। एक बार मेरे शौहर मुझे उस घर में लेकर गए थे। घर देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत खूबसूरत घर था वो, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के महल जैसा। मैं वो घर देखकर मचल उठी थी। मैंने सलीम से कहा कि अब हम इसी घर में आकर रहते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँ। मगर सलीम कहते कि अम्मा की ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कभी भी पुराना घर छोड़ने पर रजामंद नहीं होगी। वो मेरे अब्बा की निशानी है। अब्बा ने बड़ी मेहनतों और जतनों से वो घर बनाया था, मेहनत से मोहब्बत से संवारा सजाया। अब मैं इस उम्र में उन्हें दुख नहीं देना चाहता। तुम फिक्र मत करो, ये घर तुम्हारा ही है और सारी ज़िंदगी तुमने उसी घर में गुजारनी है। जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपनी सास के सामने बातों बातों में जिक्र छेड़ दिया कि हमें उस घर में जाके रहना चाहिए। कितना खूबसूरत घर है, हमने किराएदारों को देकर अच्छा नहीं किया, वो तो घर का सत्यानाश कर देंगे। मेरी सास मेरी बात को समझ रही थी। हौले हौले मुस्कुरा दी, कहने लगी फिक्र मत करो, आज जब सलीम घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी, वो तुम्हें लेकर उसी घर में चला जाए। तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा क्या है, मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, अब तो दिन पूरे कर रही हूँ। तुम लोग मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को मत मारो। शाम को उन्होंने न जाने सलीम से क्या कहा कि जब वो कमरे में आए तो बहुत गुस्से में थे। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि अम्मा के सामने इस बात का जिक्र मत करना, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो इतने गुस्से में थे कि मैं उन्हें महज देख कर रह गई। ज़िंदगी में पहली बार वो मुझ पर यूं चिल्ला रहे थे और पहली बार मेरे दिल में अपनी सास के खिलाफ गिरा पड़ी थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। उसी दिन जब मैं उसी कमरे में गई जिसे आम तौर पर वो पुराने स्टोर रूम का नाम दिया करती थी, उस दिन घर में कुछ मेहमान आ गए थे। वो मेरी सास से ज़रूर ही मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और उन्हें बताया कि मेरी सास अभी इबादत में मसरूफ़ हैं, जब वो फारिग होंगी तो मैं उन्हें बुला लूँगी। मगर वो लोग बहुत जल्दी में थे। उनकी आंखों से परेशानी झलक रही थी। उनके चेहरे पर नकाब था। सर से लेकर पाँव तक वो काले बुर्के में मलबूस थी। अजीब पुरस्कार सा अंदाज था उनका। बार बार वो यही बातें किए जा रही थी कि आप अपनी सास को बुला दें, हमें उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे उन औरतों के अंदाज खटक रहे थे
मगर उनकी बार बार की तकरार सुनकर बिलाखिर मैं अपनी सास को बुलाने के लिए उस कमरे में गई थी। कितनी देर तक मैं दरवाजे पर दस्तक देती रही, दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब तो मैं भी परेशान हो गई कि आखिर मेरी सास कमरे में जाकर कहीं सो तो नहीं गई। इतनी देर गुजर गई, मैं दस्तक दे रही हूँ, अभी तक दरवाज़ा नहीं खोल रही वो। जब मैं थक हार कर ड्राइंग रूम में दोबारा आई ताकि उन लोगों को बता सकूं कि मेरी सास अभी मसरूफ़ है, ड्राइंग रूम में आई तो मेरे छक्के छूट गए थे, क्योंकि मेरी सास सामने ही सोफे पर बराजुमान थी और उनके साथ बात कर रही थी। उन्हें देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आप कहाँ थी? कितनी देर से तो मैं दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। तब उन्होंने एक पुरस्कार से मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगी, मैं तो अपने कमरे में थी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मैं कमरे से बाहर निकली हूँ। जबकि मैंने खुद उन्हें स्टोर रूम में जाते हुए देखा था, उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। तो फिर मेरी सास कमरे से बाहर कैसे निकली और कब उन औरतों के पास आई? सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। फिर मेरे जहन में एक और सवाल गूंजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे में कोई खुफिया दरवाज़ा था जो मेरी सास इस्तेमाल करती थी? अब तो मेरे दिल में तजस्सुस बैठ गया था। हो न हो, मुझे इस कमरे का राज जान कर रहना है। मुझे पता करना है कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो मेरी सास मुझसे छुपा रही है। मेरी सास ये घर छोड़ने पर भी तैयार नहीं थी और वो पुरस्कार दरवाज़ा यकीनन मेरी सास के कमरे में ही खुलता था। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। मैं अपनी सास के कमरे में कम कम ही जाती थी, मुलाजमा ही पूरे घर की सफाई करती थी। अपने कमरे की सफाई मेरी सास खास तौर पर अपनी ही निगरानी में करवाती थी। अक्सर घर में वही पुरस्कार औरतें आती जो बुरके में मलबूस होती थीं। आज तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था, महज उनकी आंखें ही नकाब से नजर आती थी। मैं उन्हें देख देख कर हैरान होती कि वो तो इस घर से पानी का एक घूंट तक नहीं पीती थी। जब भी घर में आती तो एक ही बात की तकरार किए जाती कि हमें तुम्हारी सास से मिलना है, उससे ज़रूरी बात करनी है, उन्हें बुला दो। और मेरी सास घर में जहाँ कहीं भी होती फ़ौरन से वहाँ पर पहुँच जाती। न जाने उन्हें कैसे उन औरतों के बारे में पता चल जाता था, वरना तो मेरी सास अपने कमरे से बाहर कम ही निकलती थी। कहती कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं अपने कमरे में रहना पसंद करती हूँ, या फिर वो स्टोर रूम में पाई जाती थी। उस दिन मेरी सास किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए गई हुई थी, उनका करीबी रिश्ता था, और आज मेरे पास मौका था कि मैं उस कमरे का राज जान सकती। जब मैं अपनी सास के कमरे में आई तो मैंने उनके पूरे कमरे की तलाशी ली, सारा कमरा छान मारा, मगर मुझे कोई खुफिया दरवाज़ा नहीं मिला था जहाँ से मैं उस कमरे में जा सकती थी। ये स्टोर रूम का रास्ता मेरे लिए बहुत गहरा होता जा रहा था। मैंने भी ये फैसला कर लिया था कि मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगी। स्टोर रूम के दरवाजे पर हर वक्त एक मोटा सा ताला मेरा मुँह चढ़ाता रहता था। यकीनन उस ताले की चाबी मेरी सास के कमरे में होगी, मगर इस चाबी को वो ऐसे ही तो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी। तो फिर वो चाबी कहाँ हो सकती है? सारे दराज मैंने एक एक करके देख लिए। तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर पड़ी थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने चाबी अलमारी के ऊपर रख दी हो। जब मैंने अलमारी के ऊपर हाथ मारा तो मेरे दिल की मुराद जैसे बर आई हो। वहाँ पर वो चाबी पड़ी हुई थी। अब मैं खुशी से खिल उठी। कमरे का राज अब मैं जान कर रहूँगी। मैंने चाबी उठाई तो बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने फ़ौरन से चाबी वहीं पर रख दी थी। खुद भागती हुई उनके कमरे से बाहर आई। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी सांसों को हमवार किया था। मेरी सास घर आ गई थी। वो अजीब पुरस्कार नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। बार बार उनकी नज़र स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वो ये जानना चाह रही हो कि मैं कहीं उस कमरे में तो नहीं गई। फिर उन्होंने स्टोर रूम के दरवाजे पर लगे ताले को छूकर देखा और फिर कदरे मुतमईन सी होकर मेरी तरफ वापस मुड़ी थी। अपने लबों पर वैसी ही पुरस्कार सी मुस्कुराहट सजाए वो मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी थी। फिर मुझसे पूछने लगी कि घर में मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया तो नहीं जो मेरा पूछ रहा हो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वो मुलाजमा से इस बारे में पूछने लगी। मुझे हैरत थी कि वो आखिर इस बारे में इतनी मुतजस्सिस क्यों हो रही थी। क्या उन्हें मेरी बात का एतबार नहीं था? जब मैंने उन्हें ये कह दिया था कि घर में कोई भी नहीं आया तो उन्होंने मेरी बात का यकीन क्यों नहीं किया? मैं कंधे उचका कर रह गई थी। अब मैं उसी मौके की ताक में रहने लगी थी कि मुझे किसी तरह से अपनी सास के कमरे में जाने का मौका मिले और मैं उस कमरे का राज जान सकूं। मैं अक्सर ही उस कमरे के आसपास रहती थी, मगर कभी भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी। खिड़की भी हर वक्त अंदर से बंद रहती थी।
उस दिन कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं सहन में चहलकदमी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे शौहर दूसरे शहर में बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मैं बहुत बोर हो रही थी। किसी काम में, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था। इसीलिए उस दिन मैं रात को देर तक सहन में चहलकदमी कर रही थी। कितनी देर से मैं उनका नंबर मिला रही थी, नंबर बन जा रहा था। कमरे में सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सहन में सिग्नल आ जाए। फिर यही सोचकर मैं बाहर आ गई। तभी मेरी नज़र उस खिड़की पे पड़ी थी। मुझे अचानक ऐसे महसूस हुआ था जैसे उस खिड़की से किसी ने झांक कर बाहर देखा हो। मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। ऐसा भला कैसे मुमकिन है? दोबारा से मैं अपने उसी शोहर में मसरूफ़ हो गई थी। बार बार अपने शोहर का नंबर मिला रही थी, मगर नेटवर्क की वजह से मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तभी मेरी नज़र फिर से उस खिड़की की तरफ पड़ी थी और फिर से मुझे वहाँ पर किसी का साया नज़र आया था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई वहाँ से झांक कर बाहर देख रहा हो। खिड़की ज़मीन से थोड़ी सी ही ऊंचाई पर थी और अगर कोई कमरे में था तो वो आसानी से बाहर आ सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि आज मेरी सास ने खिड़की कैसे खुली छोड़ दी थी। वो तो इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहती थी, ज़रा सी भी बेएहतियाती नहीं करती थी। क्या उस कमरे में कोई था जिसे मेरी सास ने कैद करके रखा था? मैं मोहतात नज़रों से इधर उधर देखते हुए उस खिड़की की तरफ बढ़ी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। फिर जब कमरे में अपने मोबाइल की रोशनी जलाई तो उस रोशनी में मैंने देखा कि वहाँ पर 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो मुल्तजाया नज़रों से मुझे देखे जा रहे थे। उन बच्चों को देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर बच्चे मेरी तरफ लपक कर आए। फिर रोते हुए कहने लगे कि हम यतीम बच्चे हैं, हम यहाँ पर कैद हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। कितने दिनों से हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को भी नहीं मिला। उनकी बात पर तो मैं हैरान परेशान सी रह गई। यहाँ पर तुम लोगों को किसने कैद किया हुआ है? वो एक दूसरे को देखने लगे जैसे इस बात का मुझे जवाब ना देना चाह रहे हो। मैंने दोबारा से अपना सवाल दोहराया था कि किसने तुम लोगों को यहाँ पे कैद किया हुआ है और क्यों? कहने लगे कि हमें आपकी सास ने यहाँ पर कैद किया हुआ है। वो हमारे माँ बाप से अपना मुतालबा पूरा करवाना चाहती हैं, फिर इसके बाद वो हमें यहाँ से आज़ाद कर देंगी। मैं तो हैरान ही रह गई। ऐसा कौन सा मुतालबा है तुम्हारे माँ बाप से जो पूरा करवाने के लिए मेरी सास ने तुम लोगों को इस कमरे में कैद किया हुआ है? इतने छोटे और मासूम बच्चों को, और तुम लोग यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? ये छोटी सी खिड़की है ना यहाँ पर। मैं तुम लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। वो तीनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे। कहने लगे कि हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हम इस बेड पर ही कैद हैं, हमें यहाँ से उठने की इजाज़त नहीं है। जब तक कोई इंसान यहाँ पर आकर हमें इस कमरे से बाहर ना निकाले, हम यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते, ना ही कोई हमें यहाँ से निकाल सकता है। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बच्चे तो बिल्कुल आज़ाद थे। उनके हाथ पांव भी किसी किस्म की रस्सी या जंजीर से जकड़े हुए नहीं थे। फिर ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें वहाँ पर बैठे रहने पर मजबूर कर रही थी? मुझे उन पर तरस आ गया था। मैंने सोचा कि इस वक्त जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं उनकी मदद करूँगी। खिड़की छोटी थी, मैं आसानी से वहाँ से उठकर अंदर नहीं जा सकती थी। आहिस्तगी से चलती हुई मैं किचन में आई। मेरी सास अपने कमरे में थी और मुझे यकीन था कि इस वक्त वो सो चुकी होंगी, क्योंकि वो तहज्जुद के वक्त उठने की आदी थी और पहले पहर वो सो जाया करती थी। मैं जब किचन में आई तो मुझे फ्रूट और कुछ खाने को मिला था। मैं वो खाना लेकर दोबारा से सहन में आई और फिर मैंने वो खाना खिड़की से उनकी तरफ उछाल दिया था। उन बच्चों ने बेताबी से वो खाना कैच कर लिया। मेरे देखते ही देखते वो यूं खाना खाने लगे जैसे कितने दिनों से भूखे हों। उनकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपनी सास पर गुस्से के साथ साथ ताज्जुब भी हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। उन्होंने बच्चों को क्यों कर यहाँ पर कैद किया हुआ है? आखिर उन मासूम बच्चों ने उनका क्या नुकसान किया है? अगर मेरी सास को उनके माँ बाप से कोई मसला था भी, तो इन छोटे बच्चों से इंतकाम वो क्यों ले रही थी? मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपने शौहर से बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आपकी माँ बहुत जालिम है, उन्होंने इस कमरे में बच्चों को रखा हुआ है। मगर मेरे शौहर मेरी बात पे क्यों यकीन करते? मैं वहाँ से जाने लगी तो उन बच्चों ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगे कि आप ये बर्तन यहाँ से वापस लेकर जाएं। अगर आपकी सास ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने हमारी मदद की है। उन्होंने दोबारा मेरी तरफ बर्तन उछाल दिए थे और मैं बुझे दिल के साथ अपने कमरे में आ गई थी
और मैं उन बच्चों की मदद कैसे कर सकती थी। मगर मैंने सोच लिया था, जो भी हो मैं उन बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। रोज़ाना मैं वहाँ पर जाती और रोज़ाना ही मैं उन बच्चों को खाना देती थी। कभी वो मेरी आवाज़ सुनकर खिड़की खोल देते और कभी पहले से ही वो खिड़की खुली होती थी। मैं सोचती कि वो बच्चे तो इस खिड़की से आसानी से निकल सकते हैं, मगर क्या बात है जो उन्हें वहाँ से निकलने से रोक रही है। मेरे दिल में कुछ कुछ शक भी पैदा होने लगा था। क्या ये बच्चे कोई और ही मखलूक थे? क्योंकि वो आम बच्चों के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग थलग थे, आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे। उन्हें देखकर मुझे अजीब सा एहसास होता था, ख़ास तौर पर उनकी एक ही जगह पर जमी हुई आंखें। वो पलकें झपकाए बिना मेरे चेहरे की तरफ देखते रहते थे। मैं जब भी उनसे उनके माँ बाप के बारे में सवाल करती तो वो इस बात पर खामोश हो जाते थे। वो मेरी किसी बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते थे। मैंने अपनी सास के बारे में ये भी सुना था कि उन्हें रूहानियत और अमलियात से बहुत गहरा लगाव था और वो पुरस्कार मामलात को भी देखा करती थी। अगर किसी पर जादू जिन्नात का असर होता तो वो उनका इलाज करती, लोगों की ताबीज़ात से मदद करती थी। घर में अक्सर पुरस्कार लोगों का आना जाना लगा रहता था, ख़ास तौर पर वो दो औरतें जिन्हें पहली बार देखकर ही मैं चौंक गई थी। जब उस औरत ने मेरी आंखों में झांक कर देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ था जैसे वो मेरे अंदर तक उतर जाने की सलाहियत रखती हो, जैसे वो मेरे सारे राज जान लेना चाहती हो। उससे मेरा कोई सवाल छुपा हुआ या मेरी कोई बात पोशीदा नहीं थी, और ये बात मेरे लिए अजीब थी। और उन बच्चों की आंखें भी उसी औरत की तरह एक जगह पर रुकी हुई पुरस्कार सी कुछ कहती हुई नजर आने लगी थी। कुछ दिन के बाद जब मेरे शौहर घर आए तो बहुत थके हुए थे। मेरी सास उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल हालत में रहती। नमाज भी वो अपने कमरे में ही पढ़ती थी, कभी कभार ही वो अपने उस स्टोर रूम में जाती थी। हैरत मुझे अपने शौहर पर होती थी कि ये सब देखकर उनके दिल में इस बारे में तजस्सुस क्यों नहीं था कि उस कमरे में क्या है। जब तक मैंने उन बच्चों को नहीं देखा था तब तक तो मेरे दिल में भी इतना तजस्सुस नहीं था, और तब तक मैं भी अपनी सास को एक अच्छी औरत ही समझती थी। मुझे भी लगता था कि वो बहुत नेक औरत है जो हर वक्त अपनी इबादत में, अपने कामों में मसरूफ़ रहती है। मगर अब तो मुझे इस औरत पर शदीद गुस्सा आने लगा था। भला इस कमरे में बच्चों को कैद करने की क्या दुख बनती है। इतना शदीद रंज मुझे उन बच्चों के लिए महसूस होने लगा, और अब तो खुद मेरे वजूद में भी एक नई जान पलने लगी थी। मैं एक माँ के दर्द को महसूस कर सकती थी। मैं जब भी सोचती कि वो माँ अपने बच्चों के लिए किस कदर तकलीफ़ और कर्ब से गुजर रही होगी तो ये एहसास जैसे मेरी जान लेने लगता था। मुझे एक बार फिर से अपनी सास पर गुस्सा आने लगता। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं यह ख्याल ज़रूर था कि वो औरत जो उस घर में मेरी सास से मिलने के लिए आती है, उस औरत का इन बच्चों से गहरा ताल्लुक़ है। मेरे अंदर से ये आवाज़ आती कि मुझे इस बारे में उस औरत को बताना चाहिए। फिर मैं सोचती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। हो सकता है वो औरत उन बच्चों के बारे में ना जानती हो, उसका उन बच्चों से कोई ताल्लुक़ ना हो, और खामखा में मैं किसी और मुसीबत में फंस जाऊं। इसीलिए बेहतर यही है कि मुझे अपने शौहर को ये बात बतानी चाहिए। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया कि मुझे उस कमरे से बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने उनके सामने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैं उस कमरे में गई हूँ। मैंने उस कमरे में अपनी आंखों से बच्चे देखे हैं, वरना मुझे इस बात का खतरा था कि कहीं मेरे शौहर को इस बात पर गुस्सा ना आ जाए। तभी मैंने अपने शौहर से महज इतना ही कहा था कि इस कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे लगता है जैसे इस कमरे में बहुत सारे बच्चे रो रहे हों। आखिर क्या है इस कमरे में? तब वो हंस कर टाल देते, कहते कि मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, कभी बच्चों की तो कभी किसी औरत की, कभी किसी के हंसने और बोलने की। मेरी अम्मी बहुत पहुंची हुई नेक हस्ती हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत सारी मखलूक़ात आती रहती हैं, और ये आवाज़ें उन्हीं मखलूक़ात की हैं। तुम फिक्र मत करो, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि मेरे शौहर भी इस बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, और शायद वो हकीकत से बाखबर थे कि उस कमरे में कुछ है। मगर मैं चाहती थी कि एक बार मैं उन बच्चों की मदद करूं, क्योंकि इसके बाद खिड़की मुस्तकिल तौर पर बंद होकर रह गई थी। उन बच्चों को जब भी मैं बुलाती उनकी आवाज़ तो मुझे सुनाई देती, मगर मैं उनकी कोई मदद करने से कासिर थी। वो रोते हुए मुझे कहते कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दें, मगर खिड़की ना मैं खोल पा रही थी और ना ही वो बच्चे कहते कि अब हम खिड़की से बहुत दूर हैं, हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते,
हम कैसे खिड़की खोलकर बाहर आ सकते हैं? आप किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ जाए। हो सकता है हमें इसी तरह से आज़ादी भी मिल जाए। फिर एक दिन जब मेरे शौहर घर आए तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। वो घर आए तो मैं उनके सामने इस बात पर अड़ गई कि अभी के अभी स्टोर रूम में चलकर देखें, वहाँ पर बच्चे हैं, वो बुरी तरह से रो रहे हैं। उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरे शौहर अब बुरी तरह से झुंझला गए थे। वो गुस्से में आकर कहने लगे, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। जब मैंने तुम्हें कहा है कि ये एक नॉर्मल बात है तो तुम इस बात को अपने सर पर इतना सवार क्यों कर रही हो? और तुम दोबारा उस कमरे के पास क्यों गई हो जब मैंने तुम्हें मना किया था? मगर अब मैं भी अपनी बात पर अड़ गई। अब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी और यह सब देखकर मेरे शौहर घबरा गए। मेरी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो जाती तो वो परेशान हो जाते थे। अब वो फ़ौरन से मेरी सास के कमरे में गए। कहने लगे कि आप स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर मेरी बीवी की तसल्ली करवा दें कि इस कमरे में किसी को भी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसे इसी बात की परेशानी लायक है कि इस कमरे में कोई ऐसा बच्चा है जो बुरी तरह से रो रहा है और उसे मदद की ज़रूरत है। तब मेरी सास मुझे पुरस्कार नज़रों से देखने लगी। कहने लगी कि तुम उस कमरे में कब गई? तुम्हारा क्या लेना देना उस कमरे से? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम उस कमरे के बारे में ना तो कोई सवाल करोगी और ना ही तुम वहाँ पर जाओगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आखिर क्यों? मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरे आंसू देखकर मेरे शौहर पिघल गए, जबकि मेरी सास मुझे खूंखार नज़रों से घूरने लगी। कहने लगी, ठीक है, चलो मैं तुम लोगों की तसल्ली करवा देती हूँ, वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर इस बात पर फ़ौरन से तैयार हो गई थी। मेरे दिल में यही बात गूंज रही थी कि मैं उन बच्चों को फ़ौरन वहाँ से बाहर निकालूंगी। अपनी सास की किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। जब वो कमरे का ताला खोल रही थी तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तब तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि कमरे में तो कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खामोशी में डूबा हुआ था। मैंने आंखें मसल कर इधर उधर देखा। जिस जगह पर वो बच्चे बैठे होते थे उस जगह पर बच्चों का नामो निशान भी नहीं था। अब मेरे शौहर मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या करना है, जबकि मेरी सास पुरस्कार नज़रों से मुझे देख रही थी। अजीब सा चैलेंज था उनकी आंखों में, जैसे मुझे कह रही हो कि तुम मेरे खिलाफ जाकर तो देखो। मैंने सोचा कि यकीनन उस कमरे में कोई तहखाना होगा, कोई खुफिया कमरा। जब ये बात मैंने अपने शौहर से कही तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे। बस करो तुम अपनी बातें। तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी माँ एक जालिम औरत है जो बच्चों को कैद करके रखती है? अगर यहाँ बच्चे होते तो तुम्हारे सामने होते। अब दोबारा मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा और ना ही मैं आज के बाद तुमसे इस मौजू पर बात करूंगा। तुम भी दोबारा मुझे इस कमरे के आसपास नजर ना आओ। वो मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए थे, जबकि मेरी सास वहीं पर खड़ी रह गई थी। कमरे में आई तो बार बार मेरे जहन में वही मंजर घूम रहा था। थोड़ी देर पहले जब मैं उस कमरे के पास गई तो बच्चों की रोती हुई आवाज़ सुनी थी। अब खाली कमरा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरी सास ने इन बच्चों को कहीं और कैद कर दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी कि अब क्या करूं। कुछ दिन गुजरे थे कि अब जिंदगी जैसे मामूल पर आ गई थी। अपनी सास और शौहर से छुपते छुपाते मैं स्टोर रूम की तरफ जाती थी। अभी भी मुझे उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थी, मगर दरवाज़ा खोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और खिड़की तो जैसे मजबूती से बंद कर दी गई थी, जिसे शायद मैं पूरी ताकत लगाकर भी नहीं खोल सकती थी। उसे तोड़ने का भी कोई तरीका नहीं था। इतनी तो मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी सास के खिलाफ जाऊं। और अगर ये बात मेरे शौहर की नज़रों के सामने आ जाती तो वो तो बहुत गुस्से में आ जाते। उन्होंने तो मुझे साफ वार्निंग दी थी कि आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं, वरना वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। मुझे लगता था कि अभी भी इस कमरे में कोई है, क्योंकि अंदर से खटखट की आवाज़ें आती तो कभी उन बच्चों के रोने की। इसके काफ़ी दिन के बाद मेरी सास अपने ख़ानदान में गई थी। आज उनके एक करीबी अजीज़ की फौतगी हो गई थी। वो बहुत इस्सार कर रही थी कि मैं भी उनके साथ जाऊं। पता नहीं क्यों वो मुझे अकेले घर में छोड़कर जाने पर तैयार नहीं होती थी। जहां भी जाती तो उनकी यही कोशिश होती कि मैं उनके साथ जाऊं। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उस कमरे में दाखिल हूँ। एक यही बात थी जो वो मुझसे छुपा रही थी। बाकी तो पूरा घर मेरे सामने था। मैं जहाँ चाहती जा सकती थी, जो चाहती करती, अपनी मर्जी की मालिक थी। कोई रोक टोक नहीं थी। महज वो स्टोर रूम था जो मेरे लिए ममनुआ इलाका था, और इसीलिए तो मेरी सास मुझ पर इतनी सख्ती करती थी।
मैंने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। आज तबीयत भी खराब थी। फिर मेरी सास ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। उनके जाने के बाद मैं सहन में आकर बैठ गई थी। जब फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो मुझे उन अजनबी औरतों के बारे में बताया। वो औरतें मुझे देखकर सहन में ही आकर बैठ गईं। कहने लगी कि तुम्हारी सास से मिलना है, कहाँ है वो? मैंने जब उन्हें अपनी सास के बारे में बताया तो वो परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। तुम किसी तरीके से उन्हें घर पे बुला दो, उन्हें कॉल करो, बताओ कि हम लोग आए हैं, तुम्हारी सास से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मजबूरन मुझे अपनी सास को कॉल करनी पड़ी। अजनबी औरतों के बारे में सुनकर वो बुरी तरह से बेचैन हो गई। कहने लगी, मैं आ रही हूँ, इन्हें बिठाए रखो, और ख़बरदार उनके पास बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके साथ कोई फालतू बात करनी है। उन्हें खामोशी से ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दो, मैं बस अभी आ रही हूँ। और फिर अगले 15 मिनट के बाद मेरी सास घर में मेरे सामने थी। तुमने उनके साथ कोई बात तो नहीं की? उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? पता नहीं वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। उनका अंदाज मुझे खटक रहा था। सोचा कि यकीनन कोई ऐसी बात है जो मेरी सास नहीं चाहती कि मुझे मालूम हो। शायद ये औरतें उन बच्चों के साथ गहरे ताल्लुक में थी। मैं सोच सोच कर खुद को कोस रही थी कि मेरे पास सुनहरी मौका था, मैं उन औरतों से बात करके हकीकत तक पहुंच सकती थी। मगर मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। उन लोगों के ड्राइंग रूम में जाने के बाद मैं भी छुपते छुपाते वहीं पर आ गई थी, और अब मैं उनकी बातें सुनने लगी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो औरतें मेरी सास से मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों थीं? तब मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि वो मेरी सास से किसी बच्चे के बारे में पूछ रही थी। वो रोते हुए कह रही थी कि आप मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दें, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। इसके अलावा आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप मेरे बच्चों को छोड़ दें। मेरी सास की मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। वो कितनी जालिम थी, एक माँ के जज्बात से खेल रही थी। तुम्हें जो मैंने कहा है तुम वो बात मान लो, अपनी सारी ताकतें सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मेरी कैद में आ जाओ, तुम्हारे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चों की आज़ादी की कीमत यही है। अगर तुम मेरी कैद में नहीं आओगी तो मैं उन्हें कैद किए रखूँगी। तुम्हारी कमज़ोरी मेरे हाथ आ गई है, और इस कमज़ोरी को मैं सिर्फ एक ही सूरत में आज़ाद करूँगी। आप मेरे बच्चों को छोड़ दें, वो रोते हुए कहने लगी। मेरी सास की मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि वो कितनी जालिम है, एक माँ के जज्बात से खेल रही है। तुम्हें जो मैंने कहा है तुम वो बात मान लो, अपनी सारी ताकतें सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें ऐसे आज़ाद नहीं करूँगी। माँ तो अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने पर तैयार हो जाती है, और तुम, लगता है तुम्हें अपनी ताकतें बहुत प्यारी हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। मैं हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस औरत के पास ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो मेरी सास को उससे चाहिए। मेरी सास को आखिर किस चीज़ की कमी थी? उनके पास दौलत, जायदाद, सब कुछ था। मैंने सोचा कि मुझे ये सब रिकॉर्ड कर देना चाहिए, अपने शौहर को दिखाना चाहिए कि तुम्हारी माँ एक मजबूर औरत के साथ खेल रही है। मगर तभी उन औरतों ने भी जैसी सारी बहस ख़त्म कर दी थी। हम दोबारा आपके पास आएंगे, मैं आपके कदमों में दुनिया जहान की दौलत, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, जो आप कहेंगी वो मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे बच्चों को छोड़ दें। मगर जो आप कीमत मुझसे मांग रही हैं वो बहुत बड़ी कीमत है, वो मैं कभी अदा नहीं कर पाऊँगी। वो रो रही थी, उसकी आवाज़ में कर्ब, दर्द और तकलीफ़ में महसूस कर सकती थी। मैं वहाँ से हटकर सहन में आ गई थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं उस औरत के जज्बात को समझ रही थी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने सोचा कि मैं उस औरत को बताऊं कि उसके बच्चे कहाँ हैं। हो सकता है ये औरत उन्हीं बच्चों की माँ हो जो कैद में है, उसकी कुछ मदद हो जाए। मैं जब बाहर निकली तो वो रो रही थी। उसने एक नज़र मेरी तरफ डाली, वहाँ से गुजरने लगी। जब मैंने उसे कहा, क्या आप मुझे अपने बच्चों का हुलिया बता सकती हैं, देखने में कैसे है वो अजीब सी नज़र से मुझे देखने लगी। कुछ देर वो खामोश रही, जैसे सोच रही हो कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। फिर जब उसने मुझे अपने बच्चों के हुलिये और उनकी उम्र के बारे में बताया तो मैं वाज़ेह तौर पर चौंक गई थी। मैंने उसे बताया कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। मेरा ये कहना ही था कि वो बुरी तरह से चौंक गई। कहाँ हैं मेरे बच्चे? वो बेताबी से बोली। इससे पहले कि मैं कोई बात कहती, मेरी सास उसी वक्त ड्राइंग रूम से बाहर आ गई थी
और अब वो मुझे गुस्से वाली नजरों से देखे जा रही थी। उनकी आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। उस औरत ने भी मेरी सास को देख लिया था। मुझे कहने लगी, मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी। मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगी। जो तुम कहोगी मैं वो तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी। मैंने उससे कहा कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम्हारे बिछड़े बच्चे तुम तक पहुँच गए, तुम्हें मिल गए, तो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे कहने लगी कि जब तुम्हारी सास घर पर नहीं होंगी मैं तब दोबारा आऊँगी। उसकी बात पर तो मैं हैरान रह गई। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सास घर पर नहीं है? मेरी बात पर उसकी आंखें मुस्कुराई थीं। उनमें अजीब से रंग थे जिन्हें मैं कोई नाम नहीं दे सकी थी। वो कहने लगी, मुझे पता चल जाएगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। अब तक मेरी सास हम तक पहुंच चुकी थी। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? मैं घबरा गई थी। मैं तो ऐसे ही एक बात कह रही थी, हाल चाल पूछ रही थी। मैंने झूठ बोला था। उस औरत के जाने के बाद मेरी सास मुझे घूर कर देखने लगी। क्या कह रही थी तुम उस औरत से? अपनी सास के गुस्से को देखकर मैं डर गई थी। मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठ बोलते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा गई थी। देखो, तुम्हें मेरे मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मैं इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। और तुम्हें बहुत इस बात पर मान है ना कि मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है, तो ये बात अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मेरा बेटा मेरे कहने सुनने में है। मेरे एक बार कहने पर वो तुम्हें घर से निकाल देगा, अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं तो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी सास के खिलाफ ना जाऊं और मैं किसी को भी ये बात ना बताऊं कि वो बच्चे कहाँ हैं। मगर फिर जब उन बच्चों की शक्ल अपने जहन के पर्दे पर नजर आती और उस औरत की ममता की तड़प याद आती, तो मैं सोचती कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, मुझे किसी मजबूर की मदद करनी चाहिए। अल्लाह मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी सास मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने से ना वो औरत यहाँ पर आई थी, ना दोबारा मुझे उन बच्चों की आवाज़ सुनाई दी थी, और ना मेरी सास घर से बाहर गई थी। हर वक्त वो घर पे रहती और मुझ पर ही नज़र रखती थी। मगर एक दिन अचानक से मेरी सास का पाँव फिसला था। उनके सर में बुरी तरह से चोट आई थी, कमर में भी दर्द उठा था। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी, रोने लगी थी। उनकी आवाज़ सुनकर ही मैं वहाँ पे पहुँची थी। मुलाजमा की मदद से मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से ज़मीन से उठाया था, मगर अब उनमें चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त मैंने अपने शौहर को कॉल की और वो उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। तब पता चला कि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और सर में भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उनका जहन काम करना छोड़ गया था। वो जैसे ये बात भी भूल चुकी थी कि वो कौन है, कहाँ रहती हैं। वो किसी को भी नहीं पहचान रही थी, सबको ही वो पहचानने से इनकार कर रही थी। फिर उस दिन जब मैं अस्पताल से घर वापस आई तो उसी वक्त मैंने उन अजनबी औरतों को घर में दाखिल होते देखा। घर में आते ही उन्होंने मुझसे पहले तो मेरी सास के बारे में सवाल किया। फिर वो औरत मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी कि मुझे उस कमरे में ले चलो जहाँ वो बच्चे हैं। खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो। इतने दिन से मैं अपनी सास की परेशानी में थी, मुझे उस कमरे में जाने का ख्याल ही नहीं आया था। मैं फ़ौरन से अपनी सास के कमरे में गई, वहाँ से चाबी उठाकर लाई। ताला खोलकर देखा तो सामने ही वो बच्चे थे। बच्चे औरत के साथ लिपट गए थे। अब वो बच्चे और औरत पूरी तरह से रोए जा रहे थे। वो औरत बार बार अपने बच्चों को चूम रही थी और बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को आंखों से बहने से रोका था। वो औरत मुझे कहने लगी कि तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तुम नहीं जानती कि कितनी बड़ी दौलत तुमने मुझे दे दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। वो औरत चली गई थी और मेरे दिल में जैसे सुकून की लहर उतर गई थी। 2 दिन के बाद मेरे शौहर ने मुझे रोते हुए इत्तला दी कि मेरी सास का इंतकाल हो गया है। मुझे भी अपनी सास के अचानक से जाने का बहुत दुख हुआ था। मुझे उनकी मौत का बहुत दुख था। इतना वक्त मैंने उनके साथ गुजारा था। उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया था। उनके जो भी आमाल थे वो उनके अपने ही आगे आने वाले थे। मेरा उनके आमाल से क्या लेना देना। अभी तक मैं इस बात पर हैरान थी कि इन मासूम बच्चों को मेरी सास ने भला उस कमरे में कैद क्यों रखा था
और वो औरत थी कौन? उस दिन अचानक से वो औरत अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। मैं उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकी थी। 2 महीने तक हम उसी घर में रहे थे और फिर 2 महीने के बाद मेरे शौहर मुझे लेकर अपने घर में आ गए थे। उन्होंने घर किराएदारों से खाली करवा लिया था। अब मैं अपने उस ख्वाबों जैसे महल में रहने लगी थी, अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस घर में आकर रहूं, और अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। ज़िंदगी में जैसे बरकतें और सुकून नाजिल होने लगा था। मुझे अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा था। मैं हर वक्त अपने बच्चों में ही मसरूफ़ रहती थी। मैं इतनी खुश थी जैसे दुनिया जहान की कोई नेमत दौलत मुझे मिल गई हो। एक दिन मुलाजमा ने मुझे बताया कि मुझसे कोई औरत मिलने आना चाहती है। मैं तो हैरान रह गई जब मैंने उस औरत को देखा जो मेरी सास से मिलने के लिए आती थी, जो उन बच्चों की माँ थी। वो औरत उस जगह पर कैसे पहुंची, जबकि उस दिन के बाद तो मेरी उस औरत से बात ही नहीं हुई थी। आज पूरे 1 साल के बाद वो मेरे सामने थी और उसका हुलिया वैसा ही था। बुरके में मलबूस थी, महज नकाब से आंखें आया थी, मगर अब आंखों में इसरार के बजाय मेरे लिए अपनायत और मोहब्बत नजर आ रही थी। मुझे देखकर उसने मुझे खुद में भींच लिया और फिर से मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। उसके वजूद से अजीब सी तपिश का एहसास हो रहा था। मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा और खुद उसके सामने बैठ गई। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि ये औरत यहाँ तक कैसे पहुँच गई। अब ये मुझसे क्या चाहती है? ये कैसे जानती थी मेरी सास को, और उसके बच्चों को मेरी सास ने अगवा क्यों किया था? बातों बातों में उस औरत ने मुझे बताया कि मैं एक जिनजाती हूँ और मेरी वजह से ही तुम्हारी सास ने मेरे बच्चों को कैद किया हुआ था, क्योंकि मैं जिन्नात के सरदार की बेटी हूँ। मेरे पास 100 जिन्नात के बराबर ताकतें हैं। तुम्हारी सास चाहती थी कि वो मुझे कैद कर ले और अपना गुलाम बना ले। मेरे शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले हुआ है। तुम्हारी सास की नज़र पहले मेरे शौहर पर थी, उसके बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मेरी ताकतों की वजह से, ताकि मुझे अपना गुलाम बनाकर मेरी ताकतों को खुद इस्तेमाल कर सके, जबकि मैं गुलाम बनने के बजाय मर जाना पसंद करती। मुझे अपने मकसद में इस्तेमाल करने के लिए उसने मेरे बच्चों को अगवा कर लिया था और मुझसे ये शर्त रखी थी कि अगर मैंने उसकी गुलामी इख्तियार न की तो वो मेरे बच्चों को भूखा प्यासा रखकर जान से मार देगी। तुम्हारी सास एक जादूगरनी थी, उसके पास बहुत सारे मौक्किलात हैं, जिन्नात भी है, मगर इसके बावजूद भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अपने जिन्नात की मदद से उसने मेरे बच्चों को तो अगवा कर लिया था, मगर वो मुझे इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि मेरे पास उसकी तमाम ताकतों से कई गुना ज़्यादा ताकतें थीं। इसीलिए वो चाहती थी कि यह सब उसे हासिल हो जाए, क्योंकि वो लालची और हासिद औरत थी। वो चाहती थी कि उसके पास सब कुछ हो, वो अपनी मर्जी से जो चाहे हासिल कर सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चों को आज़ाद करवाया। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुम्हारा एहसान मैं नहीं चुका सकती। मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने पर तैयार हूँ। उस औरत की बात सुनकर पहले तो मुझे डर लग रहा था कि वो एक जिनजादी थी और मैं इतनी देर से एक जिनजादी से मुखातिब थी, मगर अब मुझे ये सोचकर इत्मीनान हो रहा था कि वो एक नेक जिनजादी थी और वो तो खुद मेरी एहसानमंद थी। वो भला मेरे साथ क्यों कुछ बुरा करेगी? उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। मैंने उसे साफ बता दिया था कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, बस तुम मेरे लिए दुआ करो। उस औरत के जाने के बाद मैं खुदा की शुक्रगुजार रही थी कि मैं अनजाने में एक नेकी का सबब बनी थी। एक माँ को उसके बिछड़े बच्चों से मिला दिया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून और बरकत दाखिल हो गई थी। ज़िंदगी से परेशानियाँ और तकलीफ़ें कैसे दूर हो गई थी। मैं खुदा की शुक्रगुजार थी कि उसने मेरे दिल को इत्मीनान कल्ब से नवाज दिया था। मुझे हर वक्त ऐसा ही महसूस होता था जैसे मैं किसी हिफाजत के हिसार में हूँ, जैसे कोई मेरे पास मेरी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हर वक्त किसी की दुआओं का हिसार मेरे आसपास है। मेरे शौहर अपनी माँ को याद करके रोते, उनकी बातें करते, और मैंने आज तक अपनी सास का ये पहलू अपने शौहर पर आया नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ के हवाले से कुछ भी बुरा महसूस करे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।